स्वागत है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए, एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के सभी आए हुए प्रश्न जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, उनसे हम इनको करने का प्रयास करेंगे। और पहला अध्याय प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत करते हैं मित्रों। तो पहला प्रश्न, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे जिस तरह रख के दफनाते थे, वो था आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। सेकंड, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है मित्रों। मैं ऊपर कर देता हूँ। पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो अनुमान लगाइए मित्रों, कौन सा सही है? तो आपका उत्तर है पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ये चौथा सी उत्तर करेक्ट है। तीसरा प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूर्वापाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मित्रों आपकी, देखिए चौथा प्रश्न, खाद्यान्नों, सॉरी मित्रों, ये तीसरा प्रश्न था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी आपकी ये नवपाषाण काल में। चौथा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ आपके हुआ था मध्य पाषाण काल में। पांचवा, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति? तो जिसे फलक संस्कृति कहा गया है वो है आपका बी, मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति। सिक्स्थ, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखैया, लंघनाच? तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण आपका मिला है चौपानी मांडो, ए। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से? तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण आपके संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। एट्थ, सराय नाहर राय और मगधा संबंधित हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, या फिर गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से? तो सही उत्तर है सराय नाहर राय और मगधा आपके संबंधित हैं सी, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। नाइन्थ, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, या लौह काल से? तो दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ आपकी संबंधित हैं डी, लौह काल से। नेक्स्ट, 10th, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में जो कथन सही है
वो है आपका बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। 11 बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान आपके की गई है बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। 12 दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह काल? तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ आपकी मानी जाती हैं लौह काल, डी। 13 राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो है आपका बी, संगनकल्लू। 14वां राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो इसमें ऑप्शन चेंज है मित्रों, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र और कश्मीर की घाटी। तो सही उत्तर है आपका बी, आपकी दक्षिण भारत। नेक्स्ट 15 पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। तो सही उत्तर है पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था आपका शिकार खेलना। 16 सिंहावल एक पुरास्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का या मध्य पाषाण संस्कृति का? तो सिंहावल एक पुरास्थल है आपका ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। 17 लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का या संस्कृति के कालमापन का? तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनके जिस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है वह है आपका डी, संस्कृति के कालमापन का। 18 अल्मोड़ा के निकट, 18 पे आगे मित्रों, देखिए मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया। अल्मोड़ा के निकट लघु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? वैदिक काल, कुषाण काल, पाषाण काल या चंद काल? तो अल्मोड़ा के निकट लघु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे हैं आपकी 18 का सी, पाषाण काल। 19 प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आपके मित्रों क्या था? कृषि, ए आपका कृषि। 20 निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो जिसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है वह है आपका सी, ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज। क्वेश्चन नंबर 21 मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बाघ की गुफाएं, उदयगिरी, सोनगिरी, भीमबेटका। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र आपके पाए जाते हैं डी, भीमबेटका। 22 भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखैया, आदमगढ़। तो भारत में जिस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो मित्रों अनुमान लगाइए भीमबेटका। नेक्स्ट 23 देख लीजिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित मिलता है? तो बिहार, कश्मीर, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो भारत के कुछ
क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से मिलता है आपके कश्मीर से। 24 नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम, गुफ कराल, कुचई, महगड़ा। तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करना है मित्रों। तो अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका, सही उत्तर क्या है मित्रों? 24 का डी 1 और 2, बुर्ज होम और गुफ कराल। 25 मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। गुफ कराल में, बुर्ज होम, मारतंड, मेहरगढ़। तो मानव समाधानों में कुत्ते आपके बी बुर्ज होम में दफनाए गए थे। 26 गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हड़प्पा संस्कृति, मध्य घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। तो आपकी गर्त निवास जिस संस्कृति का विशेष लक्षण है वो है आपका डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। 27 निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद, मास्की। तो सही उत्तर है मित्रों आपका 27 का किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बी बुर्ज होम। 28 निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो अभी ये प्रश्न किया मित्रों, भूलवश दोबारा चला आया है, बुर्ज होम। 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डीवा। तो जिस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं वो है रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डीवा। तो सही उत्तर है सी मेहरगढ़। 30 बुर्ज होम के नवपाषाणिक कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो अभी मित्रों आया था बुर्ज होम में जो था वो किसके दफनाने का साक्ष्य मिला था? तो बी कुत्ता। 31 देख लीजिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो जिस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं वो है आपका क्या होगा? बी मेहरगढ़। 32 भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी। तो भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण आपका मिलता है ए मेहरगढ़। 33 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अभी मित्रों यह प्रश्न हुआ है ब्रह्मगिरी, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम। तो मेहरगढ़। 34 उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, कोल्डीवा, मेहरगढ़। तो सही उत्तर है मेहरगढ़। नेक्स्ट 35 भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो ये भी पालतू भैंस भी मेहरगढ़ से। 36 उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो सही उत्तर क्या होगा? 36 आपका डी, ये भी मेहरगढ़, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण। 37 गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण? गंगा घाटी में लहुरादेव, शेनुवार, सोहगौरा, कौशाम्बी। तो सही उत्तर ए लहुरादेव। 38 मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है लंघनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी मांडो।
तो सही उत्तर है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आपके मिले हैं सी आदमगढ़। ये 39 भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कश्मीर, उत्तर बिहार, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र। तो सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? अनुमान लगाइए, विंध्य क्षेत्र, डी। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी, गोमल घाटी या बोलन घाटी। तो जिस क्षेत्र से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य वो है आपका बी, बेलन घाटी। 41 उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है आपका 41 का डी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। 42 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, गोदावरी घाटी। तो जिस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष क्रम पाए गए हैं वह है आपका उत्तर आंसर सी, बेलन घाटी। 43 भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? भीमबेटका, हथनोरा, सराय नाहर राय, दमदमा। तो भारत में आपका प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म जिस स्थान से मिला है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी हथनोरा। 44 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो सही उत्तर क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपके हैं, अनुमान लगाइए, सी, जौ, सी। 45 निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर, भगोर, वीरभानपुर, महदहा। तो आपका सही उत्तर है जिस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं वह है आपका डी, महदहा। 46 होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बाघोर, बेलन घाटी में बांस घाट। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह है आपका ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। 7 हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय, महदहा, लेखैया, चौपानी मांडव। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से आपके प्राप्त हुए हैं बी, महदहा से, बी, महदहा। 48 निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो अभी मित्रों हमने पढ़ा वो सही उत्तर महदहा। 49 देख लीजिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा, लंघनाज। तो एक ही कब्र से 3 कंकाल आपके निकले हैं, कहाँ से? बी, दमदमा से, बी, दमदमा। 50 गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कालपी, आदमगढ़, टेरी। तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष आपका मिलता है बी, कालपी। 51 दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है आपके बी, पंजाब का। 52 विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहाना पहाड़,
घगरिया, बगहीखोर, लेखैया। तो विंध्य क्षेत्र के जिस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो है आपका डी, लेखैया। 53 गैरिक मृदभांड पात्र ओशीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। तो गैरिक मृदभांड पात्र ओशीपी का नामकरण आपके हुआ था ए, हस्तिनापुर। 54 नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली आपका जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, डी। 55 पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। तो पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर आपके जिस राज्य में स्थित है वो है सी, कर्नाटक। 56 किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? नोह, गणेश्वर, जोधपुर, अतरंजी, खेड़ा। तो जिस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया वह है आपका डी, अतरंजी, खेड़ा। नेक्स्ट 57 सॉरी मित्रों, सुमेल करने को दिया है सूची 1 का सूची 2 के साथ, तो देख लीजिए 57। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का भी इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का भंडार मिला है। सी आपका है कश्मीर के इस नवपाषाणिक स्थल से। मित्रों कुछ इसमें उथल पुथल है, स्थल से मिले हैं डायरेक्ट दे दिया हुआ है। डी इस स्थल से भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन हैं। तो मित्रों इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखना पड़ेगा। 58 पे मैं डायरेक्ट आता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इनाम गांव भारत के जिस राज्य में है वो है आपका सी, महाराष्ट्र। 59 देखिए फिर से सुमेल करने को दिया हुआ, तो ये प्रश्न मित्रों सही से प्रिंट आउट हुआ है। देख लीजिए किस तरह से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण। एक तरफ है कच्चे मकान एवं पक्के मकान, नदी तट अधिवास, शैलाश्रय अधिवास, गर्त अधिवास। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो 59 का सही उत्तर है मित्रों आपका बी। तो पूरा पाषाण काल देखिए नदी तट अधिवास से सुमेल करता है, मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास से, नव पाषाण काल गर्त अधिवास से और ताम्र पाषाण काल आपका कच्चे एवं पक्के मकान से। तो नेक्स्ट फिर से सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ आपके स्थानों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके नदियों के नाम। तो हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनी कोंडा, पैठन। दूसरी तरफ नदियों के नाम गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो सही सुमेल क्या होगा मित्रों? तो सही उत्तर दिया हुआ है जो आप देख लीजिए वो है बी। हड़प्पा का रावी से, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी। नेक्स्ट 61 फिर से सुमेल करने को है। 4 दिया हुआ है कायथा, चिरांद, पांडु राजार डीबी और दायमाबाद। और दूसरी तरफ आपके दिए हुए हैं कर्नाटक, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चिरांद बिहार बिल्कुल सही है, पांडु राजार डीबी बंगाल ये भी सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, कायथा कर्नाटक ये सही नहीं है। 62 निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों का सुमेल करना है। फिर से स्थानों के नाम दिए हुए हैं उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़ और चित्रकूट। और इधर जो कुछ पाए गए हैं
प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियाँ, स्तंभ आदि, रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान, राष्ट्रीय उद्यान। तो एक एक करके करते हैं। उदयगिरी आपका किससे मैच करता है? 2 से शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियाँ, स्तंभ आदि। तो सही उत्तर कह सकते हैं डी। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिलाचित्र और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। 63 देख लेते हैं। कथन और कारण से संबंधित है मित्रों। तो प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कारण अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो कौन सा सही होगा मित्रों? तो सही आंसर है 63 का आपका ए, मतलब ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी आपको दिया गया है। 64 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों। तो देख लीजिए, थोड़ा सा सही से नहीं यहाँ पे आया हुआ है, हैश लग के आ गया हुआ है, लेकिन आप इसके सूचियों को देखिए। जो पहला दिया हुआ है नाम वीरभानपुर, दूसरा उज्जैन, कायथा और आहाड़, और दूसरी तरफ है बनास संस्कृति, ताम्रनिधि, गैरिक मृदभांड परंपरा, लघु पाषाण उपकरण। तो सही कूट क्या होगा मित्रों? तो सही कूट 64 का बी है। मिला लेते हैं। वीरभानपुर आपका मैच करेगा चौथे से लघु पाषाण उपकरण। उज्जैन आपका मैच करेगा गैरिक मृदभांड से। कायथा ताम्रनिधि, आहाड़ बनास संस्कृति। 65 कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन आपके किया था ए, थॉमसन ने, ए। 66 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और आपका हस्तिनापुर। तो भारत के जिस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है आपका बी, अतरंजी खेड़ा, बी। 67 भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? 1860, 1863, 1873, 1878। तो भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को आपके मिला था। सही उत्तर बी, 1863 में। 68 भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? बर्किट, डे टेरा एवं पैटरसन, आरबी फूट, एचडी सांकलिया। तो भारत में आपका प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय जाता है आपका सी, आरबी फ्रूट को। 69 भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरणों की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे आपके ए, भूगर्भ वैज्ञानिक, ए कह सकते हैं। 70 निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? एच.डी. सांकलिया, ए. कनिंघम, ए. आर. अल्चिन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो जिसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है वह है आपके बी कनिंघम, ए. कनिंघम। 71 नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, वी.एस. पाकंकड़, एच.डी. सांकलिया, मार्टिमर व्हीलर। तो नौदा टोली का उत्खनन आपके किया गया था सी, एच.डी. सांकलिया के द्वारा, सी मित्रों। 72 रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक
उपकरण की खोज की मूलतः थे एक पुरावनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो अभी मित्रों इसको हमने देखा था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक भूवैज्ञानिक थे। सही उत्तर बी। 73 प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, मैगडिलियन। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को आपके जाना जाता था बी, क्रो-मैग्नन मानव के नाम से। नेक्स्ट 74 पे आते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया मृदा में, सॉरी मित्रों ये मृदा नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा है मेसोपोटामिया, तीसरा मध्य अमेरिका, चौथा भारत। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले मित्रों किया गया भारत में। तो सही उत्तर है आपका डी। 75 कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों का, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, चट्टानों की। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग मित्रों जिसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है वो है आपका सी, फॉसिल्स। 76 भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लामला पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपका मिलता है मित्रों डी, नर्मदा घाटी। 77 मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? घगरिया, गुगेरिया, कायथा या नागदा। तो मध्य प्रदेश के जिस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं वह है 77 का आपका डी। 78 ताम्रपाषाण, कैल्कोलिथिक, मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नौदा टोली और महाश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर, अहाड़ और गिलुंड। तो ताम्रपाषाण, कैल्कोलिथिक, मालवा संस्कृति के अवशेष आपके प्राप्त हुए हैं डी, अहाड़ और गिलुंड से। 79 गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित हैं? स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी, गंगा नदी घाटी। तो गुफ कराल आपका स्थित है मित्रों ए, स्वात घाटी। 80 और आखिरी प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? अहाड़, गिलुंड, कायथा, नौदा टोली। तो जिस ताम्रकालीन स्थल से तांबे का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं वो है आपका अहाड़, ए, अहाड़ मित्रों। तो ये मित्रों आपका था और उसके बाद हम लोग करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता सेकंड चैप्टर में। तो बने रहिए मित्रों बनारसी अंचल के साथ और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।